आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना रहमान। हुकूमत ने होनहार तलबा को माली मदद फराहम करने के लिए पीएम विद्यालक्ष्मी स्कीम को मंजूरी दे दी है। साथ ही फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के लिए 10,700 करोड़ रुपए की ताज़ा इक्विटी यानी हिस्सा फराहम करने का भी फैसला किया है। झारखंड में असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले और महाराष्ट्र में वाहिद मरहले की पोलिंग के लिए चुनाव मुहिम तेज हो गई है। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका का सदारती इंतखाब जीत लिया है। जीत की अपनी तकरीर में उन्होंने कहा है कि वो दुनिया में जंग खत्म करने के लिए काम करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका के 47वें सदर बनने के बाद दीगर आलमी लीडरों के साथ साथ वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें मुबारकबाद पेश की है। और टेनिस में भारत के ऋत्विक चौधरी बोलीपल्ली और पुर्तगाल के फ्रांसिस्को कैब्रल की जोड़ी फ्रांस मेट्स में मोजेल ओपन के मर्दों के डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। अब खबरें तफसील से। सरकार ने होनहार और बासलाहियत तालिब इल्मों को माली मदद फराहम करने की गरज से पीएम विद्यालक्ष्मी स्कीम को मंजूरी दे दी है। आज नई दिल्ली में काबीना मीटिंग में किए गए फैसलों के बारे में मीडिया को मालूमात फराहम करते हुए इत्तलात और नशरियात के वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा कि तलबा आला तालीम हासिल करने के लिए कोलेटरल फ्री और गैर जमानती कर्जे हासिल कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि स्कीम इसलिए नाफिज की गई है कि खस्ता माली हालत भारत के किसी भी नौजवान को आला तालीम हासिल करने में रुकावट न बने। हर एक छात्र जिसको फाइनेंशियल असिस्टेंस की जरूरत है और अच्छे यूनिवर्सिटी में या अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में उसका एडमिशन हुआ है तो वो वंचित न रहे, इस उद्देश्य के साथ पीएम विद्यालक्ष्मी के अंतर्गत एक बहुत सिंपल ट्रांसपेरेंट मेथड से और 8 लाख से कम इनकम की फैमिली है अगर तो उनको एक अच्छे इंटरेस्ट सबवेंशन के साथ 10 लाख रुपए तक का लोन बहुत ही कन्वीनियंट तरीके से मिलेगा। स्कीम के मुताबिक 7.5 लाख रुपए तक के कर्जे के लिए 75% गारंटी सरकार की तरफ से फराहम की जाएगी ताकि बैंक इसमें तौसी कर सके। 10 लाख रुपए तक के कर्ज के लिए शरह सूद में 3% की माली मदद उन तालिब इल्मों को फराहम की जाएगी जिनके कुनबे की सालाना आमदनी 8 लाख रुपए तक है। इस स्कीम से 7 लाख तलबा को फायदा होगा। इस स्कीम से फायदा हासिल करने के लिए तलबा तालीमी कर्ज के पीएम विद्यालक्ष्मी पोर्टल पर दरख्वास्त दे सकते हैं। तालीम के वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि 3,600 करोड़ रुपए के बजट के साथ पीएम विद्यालक्ष्मी की काबीना से मंजूरी आला तालीम के रास्ते की रुकावटों को दूर करेगी और मुल्क के नौजवानों को अपना ख्वाब पूरा करने के अहल बनाएगी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब प्रधान ने कहा कि ये स्कीम इस बात को यकीनी बनाएगी कि माली तंगदस्ती तलबा को तालीम हासिल करने की राह में रुकावट न बने। सरकार ने फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई के लिए 10,700 करोड़ रुपए की ताज़ा इक्विटी यानी हिस्सा फराहम करने की भी मंजूरी दी है। मीडिया को मालूमात फराहम करते हुए इत्तलात और नशरियात के वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा कि एफसीआई खुराक के हुसूल में एक अहम रोल अदा करता है और इसलिए इसे मजीद मुस्तहकम करने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि इक्विटी फराहम करना एफसीआई की कार्रवाई से मुताल्लिक सलाहियतों को बेहतर करने की जानिब एक कदम है। आज फैसला लिया गया है कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को सिग्निफिकेंटली और स्ट्रेंथन किया जाएगा। पिछले 10 वर्षों में फूड प्रोक्योरमेंट सिग्निफिकेंटली बढ़ा है और एमएसपी भी कई गुने बढ़ी है। आज कैबिनेट ने फैसला लिया है कि फ्रेश इक्विटी कैपिटल 10,700 करोड़ रुपीस का एफसीआई में इन्फ्यूज किया जाएगा। ये कदम शरह सूद के बोझ को कम करने में मदद करेगा और इससे सरकार पर सब्सिडी का बोझ भी कम होगा। एफसीआई कम अज कम इमदादी कीमत पर अनाज को हासिल करके खुराक की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने, अनाज के कलीदी स्टॉक को बरकरार रखने और मार्केट में अनाज की कीमतों को मुस्तहकम करने में अहम रोल अदा करता है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू कल गोवा जाएंगी। सदर जमहूरिया डे एट सी प्रोग्राम में शिरकत करेंगी। इस प्रोग्राम में आईएनएस विक्रांत से फ्लाइंग ऑपरेशन की एक झलक समेत भारतीय बहरिया के जंगी तैयारों की ऑपरेशनल सलाहियतों का मुजाहरा किया जाएगा।
झारखंड में रियासती असम्बली इंतखाबात से पहले एनडीए और INDIA ब्लॉक के दरमियान इंतखाबी मुहिम तेज हो गई है। आज हजारीबाग में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए बीजेपी की सीनियर लीडर स्मृति ईरानी ने इल्जाम लगाया है कि JMM और कांग्रेस लीडर खवातीन के खिलाफ हतक आमेज बयान दे रहे हैं। मोहतरमा ईरानी ने कहा कि आवाम इन सियासी पार्टियों को देख रही है और वो असम्बली इंतखाबात में उन्हें मुंह तोड़ जवाब देंगे। ऐसा क्यों है कि जब एक महिला अपने सिद्धांतों के लिए राजनीति में चुनाव लड़ती है तो इंडिया अलायंस के नेता उसके खिलाफ मर्यादा विहीन बयान देते हैं। एक तरफ नरेंद्र मोदी 33% का आरक्षण का बिल पारित करके महिलाओं को देश की राजनीति में और बुलंद कर रहे हैं और दूसरी ओर इंडिया अलायंस के नेता महिला जनप्रतिनिधियों के साथ इस प्रकार की बदतमीजी कर रहे हैं। ये देश की जनता न सिर्फ देख रही है बल्कि वोटर भी इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। दूसरी तरफ सरायकेला में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए JMM के सीनियर लीडर और वजीर आला हेमंत सोरेन ने कहा है कि खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए कई इकदामात किए गए हैं। चुनाव में महिलाओं की संख्या सबसे अधिक हो रही है तो हमने कहा इन महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा करेंगे और इसी के लिए हमने मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना लाया है और आज उसके तहत कई महीनों से हर महिला के खाता में 1,000 रुपए जा रहा है। RJD, AJSU और CPIML के रहनुमाओं ने भी रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में अवामी जलसों से खिताब किया। CPIM पोलिट ब्यूरो मेंबर बृंदा कारात ने भी इंतखाबी जलसे से खिताब किया। झारखंड में असम्बली इंतखाबात 2 मरहलों में 13 और 20 नवंबर को होंगे। वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। महाराष्ट्र में भी सियासी सरगर्मियां उरूज पर हैं, जहां 20 नवंबर को असम्बली इंतखाबात होंगे। तमाम सियासी पार्टियों के सीनियर रहनुमा वोटरों की हिमायत हासिल करने की कोशिश में लगे हैं। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने आज दोपहर नागपुर में एक रैली से खिताब किया, जहां उन्होंने समाजी इंसाफ को यकीनी बनाने के लिए जात पर मबनी मर्दमशुमारी कराने और 50% की हद को खत्म करने के अपने पार्टी के अहद को दोहराया। मुंबई में एक और रैली से, जहां महाविकास अघाड़ी की साथी पार्टियां भी मौजूद थीं, जनाब गांधी ने नौजवानों और खवातीन पर मरकूज 5 निकाती वादों का भी इजरा किया। बीजेपी लीडर और उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने अमरावती में कई रैलियों से खिताब किया, जहां उन्होंने वोटरों से अपील की कि वो वोटिंग के वक्त कौम परस्ती और अच्छी हुक्मरानी को अपने जहन में रखें। वजीर आला एकनाथ शिंदे ने थाने जिले में पार्टी वर्करों से खिताब किया और उनसे कहा कि वो महायुति उम्मीदवारों के लिए घर घर जाकर मुहिम चलाए। असम्बली हलका खाके की हमारी सीरीज के तहत आज हम महाराष्ट्र के लातूर शहर के असम्बली हलके का जायजा लेंगे। लातूर हलका कांग्रेस का एक मजबूत गढ़ माना जाता है। रियासत में एक नई असम्बली मुंतखब करने के लिए वाहिद मरहले के तहत 20 नवंबर को पोलिंग होगी। एक रिपोर्ट। लातूर असेंबली हलका, जिसे कांग्रेस का गढ़ समझा जाता है, 1980 से आजहानी विलास राव देशमुख और 2009 से उनके बेटे अमित देशमुख नुमाइंदगी कर रहे हैं। इस इलेक्शन में अमित देशमुख को बीजेपी के उम्मीदवार और साबिक वजीर दाखिला शिवराज पाटिल की बहू अर्चना पाटिल चारूकर से सख्त मुकाबला है। इसके अलावा वंचित बहुजन अघाड़ी ने विनोद खटके को मैदान में उतारा है। इस हलके से 3,33,240 राय दहिंदगान 23 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। समरजीत ठाकुर की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असदुल्ला। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कैनबरा में ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम एंथनी अल्बनी से मुलाकात की और वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तरफ से नेक ख्वाहिशात पेश की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वो भारत ऑस्ट्रेलिया जामे कलीदी शराकतदारी को मुस्तहकम करने में ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम की रहनुमाई को कद्र की नजर से देखते हैं। अमले, अवामी शिकायत और पेंशन के वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में मुल्क की डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट मुहिम 3.0 का आगाज किया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जीवन प्रमाण पेंशन हासिल करने वालों को डिजिटल तौर पर बाइख्तियार बनाने के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी का विजन है। 90 वर्ष की आयु से अधिक लगभग 31,000 हमारे ऐसे पेंशनर्स हैं और 15,000 या 10,000 हैं जो 100 वर्ष से ऊपर हैं और उनके लिए तो ये सुखद समाचार ये भी है कि उनको पूरा वेतन मिलता है पेंशन के तौर पर। ये अभियान केवल पेंशन पहुंचाने तक सीमित नहीं है कि बहुत सारे आयाम हैं, बहुत सारे पहलू हैं, जीवन के बहुत सारे विषयों से ये जुड़ा हुआ है।
इस सिलसिले में मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। जीवन प्रमाण 2014 में शुरू किया गया था और 2021 में चेहरे की शनाख्त की शुरुआत की गई थी। 2022 में डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट DLC की पहली मुहिम 37 शहरों में शुरू की गई। इसकी दूसरी मुहिम पिछले साल 100 शहरों के 597 मकामात पर चलाई गई थी। इस साल DLC के 1900 कैंप 800 शहरों में लगाए जाएंगे, जिसमें 1100 नोडल अफसर होंगे, 1,80,000 ग्रामीण डाक सेवक 785 शहरों में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के कैंपों में खिदमत फराहम करेंगे। अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असदुल्ला। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के सदारती इंतखाब में 277 इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स हासिल करके डेमोक्रेट उम्मीदवार कमला हैरिस पर फैसला कुन जीत हासिल कर ली है। सदारती उम्मीदवार को जीत के लिए 270 इलेक्टोरल वोटों की जरूरत होती है। विस्कॉन्सिन रियासत में जीतने के बाद मतलूबा अक्सरियत हासिल करके डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें सदर बन गए हैं और रिपब्लिकन पार्टी के हामियों में जश्न का माहौल है। डोनाल्ड ट्रंप ने पेंसिल्वेनिया, जॉर्जिया और नॉर्थ कैरोलिना समेत अहम रियासतों में कामयाबी हासिल की है। जीत के बाद उन्होंने जुनूबी फ्लोरिडा में पाम बीच पर अपने खिताब में अहम पॉलिसी फैसलों में से एक दुनिया में फैली जंग के खात्मे पर काम करने की जरूरत को भी उजागर किया। 4 years we had no wars except we defeated ISIS. We defeated ISIS in record time, but we had no wars. They said, "You will start a war." I'm not going to start a war. I'm going to stop wars. जनाब ट्रंप ने इमिग्रेशन के मामले को उजागर करते हुए कहा कि अमेरिका को अपनी सरहदों की नाकाबंदी करने की जरूरत है और तारकीन वतन को कानूनी तौर पर अमेरिका आना चाहिए। अमेरिका के 47वें सदर बनने के बाद दीगर आलमी लीडरों के साथ साथ वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें मुबारकबाद पेश की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि वो भारत और अमेरिका के दरमियान जामे आलमी और कलीदी नौयत की शराकतदारी को फिर से मुस्तहकम करने के लिए काम करेंगे, जिसकी शुरुआत जनाब ट्रंप ने अपने साबिका मियाद में की थी। बिहार में छठ पूजा की तकरीबात के दूसरे रोज आज खरना की रस्म अदा की गई। सूर्य भगवान और उनकी माता छठी मैया की पूजा के बाद अकीदतमंद खीर और रोटी को खरना प्रसाद के तौर पर खाते हैं और इसे कुनबे के दीगर लोगों में तकसीम करते हैं। खरना के बाद अकीदतमंदों का 36 घंटे का व्रत शुरू हो गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने आज मफाद आमा की उस अर्जदाश्त को खारिज कर दिया है जिसमें दरियाई यमुना के किनारों पर छठ पूजा तकरीबात मुनक्किद करने की इजाजत तलब की गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक PIL में यमुना दरिया के किनारों पर छठ तकरीबात पर अवामी पाबंदी को चैलेंज किया गया था, जिसमें दरख्वास्त गुजार पूर्वांचल नवनिर्माण संस्थान ने कहा था कि कोविड-19 वबा के दौरान पहली बार इस तरह की पाबंदी आयद की गई थी और ये फिर से आयद की गई है। अलबत्ता दिल्ली हाईकोर्ट ने बहुत ज्यादा आलूदगी और दरियाई यमुना के आलूदा और जहरीले झाग जैसे मामलों का जिक्र करते हुए पाबंदी हटाए जाने से इनकार कर दिया है। नीति आयोग ने पानी के बंदोबस्त, बचत और इसकी पायदार दस्तयाबी के तई बेदारी और हसासियत पैदा करने के मकसद से आज से 15 रोजा जल उत्सव का आगाज किया है। ये मुहिम पिछले साल दिसंबर में चीफ सेक्रेटरीज की तीसरी कॉन्फ्रेंस के दौरान शुरू होने वाले नदी उत्सव के तर्ज पर चलाई जाएगी, जिसका तस्वुर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पेश किया था। भारत का 55वां बैनुल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल 20 नवंबर से गोवा में शुरू होगा। इस 9 रोजा फेस्टिवल में फिल्म बाजार का 18वां एडिशन भी होगा, जो 24 नवंबर तक जारी रहेगा। फ्रांस के मैट्स में मोजेल ओपन में आज भारत के ऋत्विक चौधरी बोलीपल्ली और फ्रांस के उनके साथी खिलाड़ी फ्रांसिस्को कैब्रल क्वार्टर फाइनल मैच जीतकर सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। उन्होंने सेंटियागो गोंजेल्स और एडवर्ड रॉजर वेस्लिन की मैक्सिको और फ्रांस की टॉप सीड जोड़ी को 6-7, 6-4 से शिकस्त दी। खास खबरें एक बार फिर। हुकूमत ने होनहार तलबा को माली मदद फराहम करने के लिए PM विद्यालक्ष्मी स्कीम को मंजूरी दे दी है। साथ ही फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के लिए 10,700 करोड़ रुपए की ताज़ा इक्विटी यानी हिस्सा फराहम करने का भी फैसला किया है। झारखंड में असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले और महाराष्ट्र में वाहिद मरहले की पोलिंग के लिए चुनाव मुहिम तेज हो गई है। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका का सदारती इंतखाब जीत लिया है।
डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका के 47वें सदर बनने के बाद दीगर आलमी लीडरों के साथ साथ वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें मुबारकबाद पेश की है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।